खून का अंतिम कतरा गोरिया कोठी के जनता, गोरिया कोठी के मतदाता मालिक पता न देखले बानी कि ना हम सड़क खातिर, रोड खातिर, बिजली खातिर अपना मंत्री से झंझट हो गई। मंत्री कहले व्यक्तिगत मिलिए, हम कहे व्यक्तिगत क्यों मिले? यह सभा आपसे मिलने के लिए कहती है और इस सभा में आपको जवाब देना पड़ेगा जिसको जनता देखती है। अशोक चौधरी हमारे मित्र हों, लेकिन उनके तो तरह के अभाव पा मैंने ये बात स्वीकार करता नहीं, एकदम स्वीकार करता नहीं कि अगर वो मेरा हमनी के अगर विधायक बाप बेटा में से क्यों रहती सन तो पॉलिटेक्निक गोरिया कोठी खुली आ केंद्रीय विद्यालय भी गोरिया कोठी खुली। लेकिन दुर्भाग्य बा चूंकि केंद्रीय विद्यालय खुले के पहले गोरिया कोठी जो रहा तो सीवान संसदीय क्षेत्र में रहा। अब पॉलिटेक्निक खुले के बेरा रहुआ अपना विधायक करा दिले रहनी। आज ये विधायक रहा वो दल कोनो होके वो मांगो ना रख लो। वैसा व्यक्ति हूँ कि मेरे थानेदार ने गलती की थी, मेरी सरकार थी और मैं थाने पर गया था और कहा था चाहे तो सुधर जाओ नहीं तो यहाँ से चले जाओ। उसको जाना भी पड़ा, उस पर कार्रवाई भी चल रही है। स्वीकार करता नहीं कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार पर रोक भी लगी है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी हुई। ये बात करो स्वीकार करता नहीं कि गोरिया कोठी में भ्रष्टाचार रहल बा। मैं आपको जो कह रहा हूं, लेकिन हर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई। आप देखिए हमारे यहाँ लकड़ी नवीगंज के एक राजस्व कर्मी पैसा ले रहे थे, उनको पुलिस पकड़ के उठा के ले गई। लेकिन दुर्भाग्य जामों में हमू नहीं कल पाते, हम अपनों को दोष मान सकता नहीं। लेकिन मुखिया जी बाड़ी सविता जी हम उनको से आग्रह करें कि जैसे हम उनका पंचायत में उनका 4 काम हल्लुक है ना, कोई नहीं माने कि अगर 50 लाख के 40 लाख के काम उनका पंचायत पे कोले बने तो उनका पंचायत के काम कुछ हल्लुक कोई नहीं। तो हम आग्रह करता नहीं कि अगर जनता के डिमांड होके तो ऊपर मनरेगा के माध्यम से जो काम हो सकेला वो करा के हमरों से कुछ जौन होई हमारा सांसद से जो 5 साल में कितना विकास भेल गोरिया कोठी के? देखिए रोवो विधानसभा क्षेत्र के रहे वाला बानी और वह भंडारे कौन के हमार बानी जहाँ भंडारे भंडार भरल बा। विकास रेवन बताया तो सबसे पहला विकास तो वही जैसे शुरू करता है हुआ आवे में जामों से गोरिया कोठी कहीं तकलीफ ना। दूसरा एगो हमनी के हमरा बाबा के समय से विषय चलो तो उठा के कागज बा सबके विधानसभा में कि के विधायक काका क्वेश्चन कैले बा। हम 5 साल विधायक रहल बनी तो 165 को क्वेश्चन कैले, लेकिन जामो से 70 घाट जाए तक के चूंकि दिगवा दिगौली के बाद तो डबल होके वो 70 घाट पुल बन गई बा। तो जामो से दिगवा दिगौली तक के 82 करोड़ के डबल लेन के सड़क के टेंडर करा देनी सो। अब चूंकि आचार संहिता बा तो कुछ काम तनी धीमा भी चली या कुछ जमीनों में लेवे के पड़ी, चूंकि सड़क चौड़ा करे के बाद बरौली के घटना करके अपराध की ओर भाग जाता। अपराध घटना करता तो बरौली भाग जाता, गोरिया कोठी घटना करता तो बढ़िया भाग जाता, बढ़िया करता तो ये बढ़िया रोड के लाभ उठाता कुछ घाटा भी हो जाता। तो वैसे स्थिति में हमने के चार टेंशन की जामो चौक पर बहुत पुलिस प्रशासन सतर्क रहो रही। ओकर बात हमने के हो रुआ चुनाव जब 2020 में चुनाव जीतने रुआ विधायक बनी है क्षेत्र के, तो रुआ जितला के बाद से लोग में जो अपेक्षा है वो विकास के लेकर के जागल। रुआ लागत है कि अपना 5 साल के कार्यकाल में वो अपेक्षा के फुलफिल कर दिले बनी, पूरा कर दिले बनी। देखिए एक जनप्रतिनिधि चाहेला कि सब काम हमारा विधानसभा में हो जाओ। केहू जनप्रतिनिधि बेवकूफ भी होला ना, कमजोर होला ना, तो चाहेला। नेता बानी मित्रवत संबंध भी बाटे मंगल बाबा साला की लिस्ट में नहीं है। कुछ लोग यही कहना बा कि काहे ना देवेश बाबू मंगल पांडे जी से बात करके वो ट्रामा सेंटर गोरिया कोठी में ले नहीं। देखिए फिर आपको कहे कि सरकार के कुछ नियम कायदे होते हैं। जब भी CHC होगा तो ब्लॉक हेडक्वार्टर 17 महीना जो तेजस्वी जी के साथ नीतीश जी चले गए, उस 17 महीना का 35 महीने का लाभ घाटे में पहुंच गया। जो काम हो सकता था उस 17 महीने में 5 प्रमुख विभाग, इसके चलते पूरा सिस्टम डिरेल हो गया और नीतीश जी वापस NDA में आए, तब जाके चक्र बहुत तेजी से चला, तब जाके आपके गांव जाने वाली सड़क,
का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुआ, तब जाके वो टेंडर हुआ। ये सब काम आज से 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ से निकले तो कहे हम 5 लाख लोग को बहाल कर दिए। बाप आप हैं, अब बेटा कह रहा है कि इनका खर्चा हम चलाते हैं। बच्चा तो अभी पढ़ने की उम्र का था, अभी उसको नीतीश जी राजनीति सिखा रहे थे, मंत्रालय देख के पढ़ा रहे थे, और उसने कहना शुरू कर दिया कि बाबूजी का तो खर्चा हम ही चला रहे थे। वही हाल है तेजस्वी जी का। आपको क्या लगता है कि जनसुराज तीसरा दल बन पाएगा? जनसुराज एक पार्टी के रूप में प्राथमिक स्थिति में, और प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी को इंटर कॉलेज का एग्जाम नहीं पास हो सकता है। तो मैं इससे इंकार नहीं करता हूं कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार का सीमांकन हो गया है और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी हो रही है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि कहीं गलत लोग नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो तालाबों पर घाट बनवा दी, तो अभी हम घाट बनवानी अपना फंड से वजह के देख ली, तो हमारा तो जनता कही हुए न करे के बा। और हमें कहता नहीं लगा। नमस्कार प्रणाम, फिर से पहुंचल बानी हम। रउआ सबके बता दे कि अभी हम बाने सिवान जिला के गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में, और गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान विधायक के देवेश कांत सिंह जी हमारे साथ में बानी। यहाँ से तमाम बातचीत करे। चुनाव चलता और 6 नवंबर के मतलब कि पहला चरण के मतदान जौन बा अपना क्षेत्र में होके वाला बा, तो लगातार जौन बात उनके तैयारी भी चल रहा बा, और तमाम पार्टी दल और नेता लोग लागल बा मैदान में, मतलब कि जोर शोर से तैयारी भी चल रहा बा चुनाव के। सीधे चलता नहीं हम विधायक जी के पास में, निवर्तमान विधायक बन यहाँ से तमाम सवाल जवाब हुई। क्षेत्र से संबंधित कई गो सवाल बा जौना के जवाब आज विधायक जी से लिहल जाई। विधायक जी स्वागत बा। राउर स्वागत बा कि हमरा घर पर रुआ आजनी आई साक्षात्कार खातिर रुआनी रुआ बहुत बहुत भोजपुरिया झरोखा के माध्यम से जे भी दर्शक देखता, विशेषकर हमार गोरियाकोठी विधानसभा के महान जनता जे से जुड़ल बा, और सब लोग के भी नमस्कार प्रणाम शुभकामना करतनी। चूँकि सामने लोकतंत्र के महापर्व के साथ साथ दिवाली और छठी मैया के भी बा, तो सबकर शुभकामना बा, बधाई बा कि पर्व भी बढ़िया मनो, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व 5 वर्ष पाइल बा, ओकर विशेष महत्ता रखते हुए 6 तारीख के सब लोग मतदान करो और सरकार बनवाओ। बिल्कुल। चले कि अब हमने के सवाल जवाब के सिलसिला शुरू कर जाई। विधायक जी, चुनाव 6 नवंबर को होके वाला बा, का तैयारी चलता चुनाव के लेके? देखिए, चुनाव चूंकि घोषित तिथि भइल बा 6 अक्टूबर के या 6 नवंबर के चुनाव बा, तीसरे दिन में सब हो जाता। टेक्निकल प्रोसेस के हिसाब से आज नोटिफिकेशन और नॉमिनेशन शुरू हुआ। नोटिफिकेशन भइला आज पहला दिन नॉमिनेशन के बाद, काल परसों छुट्टी बा, ऐसे 2 दिन नॉमिनेशन ना हुई, फिर 13 तारीख से 17 नॉमिनेशन हुई, 18 तारीख के स्क्रूटनी, 19 एतवार बा, फिर 20 तारीख के विड्रॉल वगैरह के कार्यक्रम के बाद 21 तारीख से प्रारंभिक रूप से टेक्निकल चुनाव शुरू हो जाए। वो बीच में भी 2 छुट्टी बड़ा महत्वपूर्ण बा, जो हिंदू पर सब त्योहार बा, दिवाली और चाहे छठ, तो मिला जुला के बहुत कम समय बा वो टेक्निकल समय में। लेकिन हमनी के तो लगातार ऐसा पार्टी के सदस्य बानी सन, ऐसा अनुशासित पार्टी बानी सन कि बूथ के बैठक, मंडल के बैठक, शक्ति केंद्र के बैठक, पंचायत के बैठक, अपन हमनी के यही खातिर बहुत सारा विकेंद्रीकरण भी कैले बानी सन। देखिए, 3 गो प्रखंड बा हमनी के यहाँ। गोरियाकोठी बा 22 पंचायत के प्रखंड, 9 पंचायत 10 पंचायत के प्रखंड, हमनी के 9 पंचायत के प्रखंड बसंतपुर बा, 11 पंचायत के लकड़ी में, कुल 42 पंचायत बा। लेकिन हमनी के पार्टी ने विकेंद्रित करते हुए गोरियाकोठी में 3 गो मंडल अपन बनौले बा कि 3 गो अध्यक्ष हैं तो ज्यादा काम करी और ज्यादा केंद्रित काम हो सकी। वो 7 पंचायत 8 पंचायत जैसे जैसे जिला परिषद बा 6 गो, वही हिसाब से टेक्निकली बटल। तो हमनी के एकदम नीचे ग्रास रूट से बूथ से शुरू करी और जिला ले आई, और फिर जिला से फिर ओकर सुपरवाइज करत ऊपर से उतरत नीचे कि कोनो बात अगर जिला में होता तो तुरंत मंडल के पहुँचे, तुरंत बूथ पर पंचायत पर पहुँचे, वजह से बूथ पर पहुँचे। एक रिफ्लेक्शन का होला कि 400 बूथ बा, 398 बूथ बा लगभग 400, तो 398 बूथ पर अगर एक मैसेज अगर आधा घंटा में फ्लैश डाउन करते हैं सर, तो कम से कम 398 बूथ पर हमारे हर पर 16 आदमी के कमेटी बा,
तो कम से कम तो 4-5 हजार आदमी के लगे बात भी पहुंच जाता, उन लोग के लगे प्रोग्राम चल जाता, हमने के कहाँ कौन पंचायत में सुबह शाम बानी एक जानकारी हो जाता। तो जनता से जुड़े के एक रास्ता बन गई बा और जनता के जुड़ाव के माध्यम से ही चुनाव जीतल जा सकता। वही क्रम में हमने के लगातार काम करता नहीं सन विगत काफ़ी दिन से, और 8 तारीख से प्रतिदिन 6 पंचायत 7 दिन में हमने के 7 छक 42 पंचायत के एक निमंत्रण कार्यक्रम जो शुरू कैले बानी जी और जौन अपन कार्यक्रम बा सरकार काम कैले बिया एकर हमनी के लोग के जानकारी देतनी आ याद करावत रहतनी सन कि कैसे महिला के उन्नति भइल, कैसे प्रजातंत्र लोकतंत्र में महिला का 50% आरक्षण भइल। तो ऐसे ऐसे जितना भी हमनी के पार्टी के काम बा, जितना सरकार मोदी जी का कैले, आयुष्मान कार्ड का लाभ का बा, उज्ज्वला गैस योजना के लाभ का बा, किसान सम्मान निधि से किसान के का फायदा भइल बा, नीतीश जी के पोशाक योजना, साइकिल योजना, एंगन सड़क की चमचमाती सड़कें गलियों तक बन रही हैं, बिजली आ गई, बिजली आने के बाद लोगों पर दबाव नहीं पड़े बिजली बिल के चलते गरीब पर, इसलिए उसको फ्री बिजली यूनिट देने के 125 यूनिट, उससे 80% लोग बिजली बिल से मुक्त हो गए। उसके अलावे वृद्धों को पेंशन, पति पत्नी अगर हैं तो 2-2 पेंशन, विधवा कोई माँ बेटी बहन हो गई है तो उसको पेंशन, दिव्यांग अपंग कोई परिवार का सदस्य है तो उसको पेंशन, इन तरह की बहुत सारी योजनाएं सरकार की चल रही हैं। कोई भूखा नहीं सोए इसके लिए उसको मुफ्त हमारे राशन की व्यवस्था, बहुत लोग बाहर कम करते हैं, समय पर पैसा नहीं आ पाता है, रोज मानी कि रोजगार कोई लेबर है उसको काम नहीं, तो भूखा नहीं सोए इसके लिए उसके परिवार को उसको 5 किलो प्रति व्यक्ति व्यवस्था करके हम लोगों ने देने का काम किया है। काम तो गिनाया जाए तो 153 गो योजना मोदी जी की है और कितना काम गिनाया जाए। करके हम विकास से संबंधित भी सवाल पूछे रुआ से 5 साल में कितना विकास भेल गोरिया कोठी के? देखिए रोवो विधानसभा क्षेत्र के रहे वाला बानी और वह भंडारे कौन के हमार बानी जहाँ भंडारे भंडार भरल बा। विकास रेवे ने बताया तो सबसे पहला विकास तो वही जैसे शुरू करता नहीं, रौरे पंचायत के सबसे पहले डिमांड रहा कि है जौन रोड बा हमनी के जामो से जौन सिरिसिया होके गोरिया कोठी जाता इमिलिया मोड़ होके वो बने के चाहिए। ओबरा हमनी के चुनाव लड़ेगा नहीं तो चले कहलाए की स्थिति ना रहे। हम कल नहीं पहला काम हुई, पहला काम तो ना हो सका चूंकि जे टेंडर लेलक वो पार्टी भाग गई, सिंगल टेंडर में कैंसिल हो गई। फिर बाद में जे लियल तो आज रउआ आवे में जामो से गोरिया कोठी कहीं तकलीफ ना। दूसरा एगो हमनी के हमरा बाबा के समय से विषय चलत रहा, लेकिन बीच में वहाँ के सरकार में ना रहनी, चाहे सरकार उतना गंभीर ना रहा सड़क के प्रति। एगो सड़क मीरगंज 70 घाट जैसे हमनी के गोरिया कोठी चाहे मीरगंज से, चाहे बड़हरिया से, चाहे जामो से, चाहे मिलिया लोग के मुजफ्फरपुर हमनी के सबसे बड़ा शहर रहा मेरा उत्तर बिहार के। अब तो पटने जाइल आसान हो गई बा, मुजफ्फरपुर दूर हो गई बा, तो ओकरा खातिर डिमांड रहे मीरगंज 70 घाट। तो पूरा योजना तो ना, लेकिन जामो से 70 घाट जाए तक के, चूंकि दिघवा दिघौली के बाद तो डबल होके वो 70 घाट पुल बन गई बा, तो जामो से दिघवा दिघौली तक के 82 करोड़ के डबल लेन के सड़क के टेंडर करा देनी सो। अब चूंकि आचार संहिता बा तो कुछ कुछ काम तनी धीमा भी चली या कुछ जमीनों में लेवे के पड़ी, चूंकि सड़क चौड़ा करे के बा तो वो काम के हमनी के करेले बनी सो। रोए पंचायत में बहुत सारा विषय बा, बिजली तो कहीं 100 के ट्रांसफार्मर रहा तो वो जाके लोग कहे कि 100 से लोड नहीं खेल ले तो 200 के कन्वर्सन भई। रोआ पंचायत में ही छठ घाट पर घाट के अभाव रहा तो योजना विकास से वो बनल। पश्चिम टोला काली माई के तरफ जाए वाला में सड़क तो 100% नहीं के बनल, लेकिन योजना विकास विभाग से ओहू में सड़क बनल। एने जलालपुर में सड़क बनल, प्लस रोआ जब गांव बा ही रामपुर, तो रामपुर से एगो सड़क जाला जौन चल जाला गेहुआ, उ सड़क पहले ना रहा, सोलिंग रहा जी, बीचे बीचे जाना उ सड़क बन गई। आ जामो के थाना हरदम चेक पोस्ट नियर
चेक पोस्ट नियर एगो छोट सामुदायिक भवन में रहल। अब ओकर आदर्श थाना बन गई बा और बड़ा कैंपस के व्यवसायी लोग में नाराजगी भी बा एकरा के लेकर। व्यवसायी लोग के हमने के वो बात समझा भी दिले बानी। व्यवसायी के नाराजगी माने कि हमारा घर के सामने कोनो चीज बा वो तनी लमहर बन के जाता तो सब बगल में जमीन नहीं के तो भाव में दिक्कत बा तो वो तो बनी। लेकिन हमनी के बाकी एक छोटा ओपी के रूप में हमनी के जामों में राखेम सन वही जगह पर ये कम से कम एक ठो व्यवस्था रहो। आ सबसे बड़ा व्यवस्था जरूरी बा कि हमनी के बीच में जो करेलन सन फिर वह रखे के बात होता है। एसपी साहब ऊपर तैयार भी बाड़े कि जामो चौक पर परमानेंट पुलिस के एगो यूनिट 2-4 गो, चूंकि बहुत तरह के सड़क बहुत बढ़िया बन गई बा। बरौली के घटना करके अपराध की ओर भाग जाता, अपराध घटना करता तो बरौली भाग जाता, गोरिया कोटी घटना करता तो बढ़रिया भाग जाता, बढ़रिया करता तो ये बढ़िया रोड के लाभ उठाओता सन तो कुछ घाटा भी हो जाता। तो वैसे स्थिति में हमने के चाहता सन कि जामो चौक पर बहुत पुलिस प्रशासन सतर्क रहो रही। ओकर बात हमने के हो गई बा क्योंकि चुनाव बा तब बेबरा ऐसे भी चुनाव में हम पुलिस सक्रिय हो जाला तो बहुत लोग ठंडा हो जाला। अब परमानेंट के व्यवस्था हमनी के करे के व्यवस्था करे के बा वही व्यवस्था में लगे मेंशन जामो के केहू व्यवसायी वर्ग नाराज हमनी से नहीं हो सकत। चूंकि विधायक बोले हम वही सरकार उहे लोग बनावेला, सरकार उनके हो आ उहे लोग से सरकार हो। अब व्यवसायी वर्ग हरदम सुरक्षित रहे के चाहेला तो चाहेला कि एनडीए के सरकार बनल रहे। सवाल एगो सबसे बड़ा बा कि जितला के बाद से रुआ चुनाव जब 2020 में चुनाव जीतने रुआ विधायक बनी है क्षेत्र के तो रुआ जितला के बाद से लोग में जो अपेक्षा एगो विकास के लेकर के जागल रुआ लागत है कि अपना 5 साल के कार्यकाल में वो अपेक्षा के फुलफिल कर दिले बनी, पूरा कर दिले बनी। देखिए एक जनप्रतिनिधि चाहेला कि सब काम हमारा विधानसभा में हो जाओ। केहू जनप्रतिनिधि बेवकूफ भी होला ना कमजोर होला ना तो चाहेला। सब लोग चाहेला कि हमारा यहाँ एमसे खुल जाओ, आईआईटी हमरे यहाँ होखे, आईआईएम हमरे यहाँ होखे, हमरे यहाँ देश के राजधानी ना होके तो कम से कम जिला के हेडक्वार्टर हो जाओ। ये सब लोग चाहेला केहू जनप्रतिनिधि से। लेकिन ये सब जगह संभव नहीं है। जैसे एक आदमी हमरा से क्वेश्चन कैलक कि हमने के यहाँ पॉलिटेक्निक ना खुला, हम बताइए कि सरकार के तय बा कि एक अनुमंडल में एक पॉलिटेक्निक। तो हमने के दुर्भाग्य के समय रहने 2005-10 में जाओ तो ओकर लाभ जो सरकार में विधायक रही जगमातो दीदी माई तो उनका यहाँ खुल गई। तब लोग कहल केंद्रीय विद्यालय तो बेरा महाराजगंज में रहुआ विधायक जिता देहनी हेमनारायण शाह जी के, चाहे प्रभुनाथ बाबू रहले तो महाराजगंज खुल गई। तो रहुआ समय पर बिचिल जाए तो कहावत बनू कि समय पर के चोट ऊपर मौका पर चौका ना मारल जाते घाटा हो जाते। ये तरह के कदगो अभाव पा मतलब ये बात रुआ स्वीकार करता नहीं, एकदम स्वीकार करता नहीं कि अगर वो बेरा हमनी के अगर विधायक बाप बेटा में से क्यों रहती सन तो पॉलिटेक्निक गोरिया कोठी खुली आ केंद्रीय विद्यालय भी गोरिया कोठी खुली। लेकिन दुर्भाग्य बा चूंकि केंद्रीय विद्यालय खुले के पहले गोरिया कोठी जो रहा तो सीवान संसदीय क्षेत्र में रहा। अब पॉलिटेक्निक खुले के बेरा रहुआ अपना विधायक करा दिले रहनी। आ जे विधायक रहा वो दल कोनो होके वो मांगो ना रखलक। रहुआ उठा के देखी कागज बा सबके विधानसभा में कि के विधायक का क्वेश्चन कैले बा। हम 5 साल विधायक रहल बनी तो 165 गो क्वेश्चन कैले बनी। रहुआ पता न देखले बानी कि ना हम सड़क खातिर, रोड खातिर, बिजली खातिर अपना मंत्री से झंझट हो गई। मंत्री कहले व्यक्तिगत मिलिए, हम कहे व्यक्तिगत क्यों मिले, यह सभा आपसे मिलने के लिए कहती है और इस सभा में आपको जवाब देना पड़ेगा जिसको जनता देखती है। अशोक चौधरी हमारे मित्र हों लेकिन उनके साथ झंझट हो गई। अच्छा, मित्रता पे एगो सवाल आ गई, हालांकि लिस्ट में सवाल नहीं है। मंगल पांडे से भी बड़ा और मित्रता बा। मंगल जी हमारे मित्र ना हो, हमारे नेता हो। मंगल पांडे जी प्रदेश के अध्यक्ष रहल बाड़े। हमरा कॉलेज में भले वो हमनी के एक कॉलेज के प्रोडक्ट हैं सर, लेकिन क्षेत्र में बात का चर्चा होला कि मित्रता मतलब कि संबंध एकदम मित्रवत। देखिए मंगल जी इतना सहज आदमी बाड़े कि रोवो 5 दिन मिले तो रोवो से बुझाई क्या है बारी। तो इतना बढ़िया मित्र के वो हमरा खातिर रहले नहीं के। इस पर हम सवाल पूछ लेता नहीं जी पूछी। नेता बानी, मित्रवत संबंध भी बाटे मंगल बाबा साला की लिस्ट में नहीं है। कुछ लोग यही कहना बा कि
काहे ना देवेश बाबू मंगल पांडे जी से बात करके वो ट्रामा सेंटर गोरियाकोठी में ले नहीं? देखिए, फिर आपको कहे कि सरकार के कुछ नियम कायदे होते हैं। जब भी सीएचसी होगा तो ब्लॉक हेडक्वार्टर में होगा, एडिशनल पीएचसी उससे नीचे उतरेगा। और ट्रॉमा सेंटर की जहाँ तक बात है, किसी भी ब्लॉक में ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था नहीं है। वो ट्रॉमा सेंटर अनुमंडलीय स्तर पर खुलना है जहाँ की स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की पोस्टिंग हो सके। देखिए, ट्रॉमा सेंटर पर अगर कोई एक्सीडेंट के साथ आए तो तुरंत उसको एनेस्थीसिया चाहिए, तुरंत उसको इमरजेंसी का डॉक्टर चाहिए, तुरंत अगर हेड इंजरी है तो न्यूरो का डॉक्टर चाहिए, टांग टूटा है तो ऑर्थो का डॉक्टर चाहिए, पेट में कुछ अगर मानिए कि बहुत बार घटना घट जाती है, छड़ घुस जाता है तो उस समय तुरंत सर्जन चाहिए। तो इस तरह की पोस्टिंग प्रखंड स्तर पर नहीं होती है। तो मुझे इस बात में कहने में कोई परहेज नहीं है कि सरकार जब तक नियम नहीं बना सकती है, चूंकि यह नियम तो बनेगा गोरियाकोठी के लिए नहीं, यह तो पूरे बिहार का नियम बनेगा। और अनुमंडल स्तर पर आप चलिए तो वहाँ आपको मिलेगा। लेकिन तब भी लोगों को लगता है कि खुलना चाहिए। तो हम लोग इस बात को, ऐसा नहीं कि कोई बात सरकार से हम लोग नहीं कहते, हम लोग सरकार से रोज कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 27 एकड़ का कृषि फार्म है, इसमें कृषि संबंधित योजना को एक बड़ा विस्तारित कार्यक्रम लिया जाए। मंगल जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने इसकी व्यवस्था भी की थी। तब तक कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि मंत्रालय चला गया और माननीय अभी उप मुख्यमंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उनसे बात हुई तो कहे कि नहीं ठीक है। हम लोगों ने एक तय किया था कि कृषि से संबंधित थोड़ा बहुत जो व्यापार या वाणिज्यिक लाभ का क्षेत्र को लाभ हो सके, कि भाई सीड का ब्रीडिंग यहाँ हो, सीड का उत्पादन यहाँ हो, यहाँ पर जो बाहर जाने वाली सब्जियां हैं उसका हाइब्रिडिंग का व्यवस्था हो, तो इसका उपयोग, तो इस पर काम चला भी, लेकिन तब तक वो मामला रुका हुआ है। और आधा तो प्रॉब्लम यह हुआ कि 17 महीने हम लोग सरकार से बाहर हुए कोरोना। तो कोरोना में नहीं, कोरोना तो 6-8 महीने में बीत गया, उसमें भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने हमको जिंदा रख लिया। आपको भी शायद 2 ठो वैक्सीन मिला होगा और हमको लगता है उसका पैसा नहीं लगा हो, जबकि अमेरिका के किसी भी वासी से पूछिए उसका पैसा लगा था। लेकिन 17 महीना जो तेजस्वी जी के साथ नीतीश जी चले गए, उस 17 महीना का 35 महीने का लाभ घाटे में पहुंच गया। जो काम हो सकता था उस 17 महीने में 5 प्रमुख विभाग, आप भी जानते होइएगा, स्वास्थ्य भी माननीय मंत्री जी तेजस्वी जी थे, नगर विकास भी वही थे, आपके ग्रामीण विकास भी वही, ग्रामीण कार्य मंत्री भी वही थे। इस तरह से 3-4-5 महत्वपूर्ण विभाग में, शायद जितने विभाग में मंत्री थे उतने दिन भी उस विभाग में नहीं गए हों। 4 विभाग के हों तो शायद उसमें 4 दिन नहीं गए। इसके चलते पूरा सिस्टम डिरेल हो गया और नीतीश जी वापस एनडीए में आए, तब जाके चक्र बहुत तेजी से चला, तब जाके आपके गांव जाने वाली सड़क का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुआ, तब जाके वो टेंडर हुआ। ये सब काम आज से 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन माननीय मंत्री ने कोई काम ही नहीं किया, कोई टेंडर नहीं हुआ। फिर वहां से निकले तो कहे हम 5 लाख को लोग को बहाल कर दिए। बाप आप हैं, अब बेटा कह रहा है कि इनका खर्चा हम चलाते हैं। बच्चा तो अभी पढ़ने की उम्र का था, अभी उसको नीतीश जी राजनीति सिखा रहे थे, मंत्रालय देख के पढ़ा रहे थे, और उसने कहना शुरू कर दिया कि बाबूजी का तो खर्चा हम ही चला रहे थे। वही हाल है तेजस्वी जी का। 5 लाख रोजगार दे दिए, 5 लाख रोजगार दे दिए, तब कहने वाले को रोकता है। चलिए एक और सवाल हम पूछ लेता नहीं। पिछला बार के जो चुनाव रहे 2020 की स्थिति पर अगर हमने चर्चा कर जाओ तो पिछला बार के चुनाव में मुख्य रूप से 2 ही पार्टी भाग ले रहे। अगर हमने गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र की बात कर जाओ तो एवरी जन स्वराज की भी एंट्री होता, क्या कहे? अमरजीत जी, आप तो पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ है इस प्रजातंत्र लोकतंत्र में, पत्रकार चौथा स्तंभ होता है। आपको क्या लगता है कि जन स्वराज तीसरा दल बन पाएगा? जन स्वराज एक पार्टी के रूप में प्राथमिक स्थिति में, और प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी को इंटर कॉलेज का एग्जाम नहीं पास हो सकता है। मैं कुछ इफेक्ट हो पाई, शुभकामना देता हूं प्रशांत जी को कि उन्होंने आज तक व्यापारिक राजनीति किया है, लोगों को सलाह देके। जी पहली बार उनको लगा कि जब मैं लोगों को बना सकता हूं तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं।
तो उसको लेकर उन्होंने एक महत्वाकांक्षा की तरह एक राजनीतिक दल को मैनेजमेंट कंपनी की तरह खड़ा किया, आईपैक किया क्या करके उनके लोग खड़े हुए चारों ओर घूमे। और देखिए हर चुनाव में और हर क्षेत्र में माने हर दल तो हम कोई एक आदमी को विधायक बनाएगा सबको पार्टी कर, तो वैसे वैसे लोग जिनको टिकट नहीं मिला, जो हमसे कुछ रुष्ट हुए तो उनको लगा कि एक बढ़िया जगह है, तो लोगों ने उनके साथ जुड़ने का काम किया। देखिए पुष्पा सिंह जी का कल बयान पढ़िए, मसरख और बनियापुर की। अगर कोई 2 महिला पैदल चलती हुई प्रशांत जी के साथ लगातार 3 वर्षों में दिखती थी तो पुष्पा जी थी। टिकट उनको नहीं मिला। कल बहुत आरोप लगाए हैं। आरोप लगाना अलग बात है, उनके भाव विहलता को देखिए। उस महिला ने सारा परिवार का जिम्मेवारी छोड़कर प्रशांत जी की जिम्मेवारी ले ली। आंखों में वह जो बूंदे थी आंसू के, उसको आप भी देखते तो आप कहते कि प्रशांत जी ने बिल्कुल हम देखे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। और चूंकि वैसे लोगों को झेल नहीं सकते थे सामने से, इसलिए कल उन्होंने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। पहली बार आप देखे होइएगा कि कोई महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रशांत जी फ्रंट पर नहीं आए। नहीं तो जन सुराज मतलब प्रशांत जी, नेता जन सुराज मतलब प्रशांत जी, प्रवक्ता जन सुराज जी मतलब प्रशांत जी, निर्णय जन सुराज जी मतलब प्रशांत जी। लेकिन कल पहली बार घोषणा आरसीपी सिंह, उनके प्रदेश अध्यक्ष और इत्यादि लोग कर रहे थे। चलिए अगला हमारा सवाल ये बा कि सरकारी संस्था में भ्रष्टाचार के लेके आम आदमी के लगातार आरोप लगा रहा बा कि जौन सरकारी संस्था बा अपना किया, जैसे ब्लॉक हो गई, थाना हो गई, सरकारी अन्य कार्यालय हो गई, चाहे कर्मचारी के कार्यालय हो गई, वो भ्रष्टाचार के लेकर के आम जनता के बीच में हमेशा ये बात के चर्चा रहा बा। पूरा 5 साल ना, जब से देश आजाद भइल बा, ये भ्रष्टाचारी दल के नेतृत्व से राजनीति शुरू भइल बा, कांग्रेस पार्टी। और वो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार के नेव डाल दिलक कि नीतीश जी सुशासन भ्रष्टाचार में रोबा। पहले कहीं सुना तो नहीं कि राजस्व कर्मचारी पकड़ा गया, सीओ पकड़ा गया, फलाने इंजीनियर के यहाँ से 25 करोड़ रुपया रिकवरी हो गई, उनके 23 भूखंड सीज किए। पहले नहीं सुनते। तो मैं इससे इनकार नहीं करता हूं कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार का सीमांकन हो गया है और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी हो रही है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि कहीं गलत लोग नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो इस प्रदेश में या इस देश में है, कब भ्रष्टाचार करेगा इसकी सीमा और इसका समय तय नहीं। मैं ये बात करवा स्वीकार करता नहीं कि गोरिया कोठी में भ्रष्टाचार रहल बा। मैं आपको जो कह रहा हूं, लेकिन हर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई। आप देखिए हमारे यहाँ लकड़ी नवीगंज के एक राजस्व कर्मी पैसा ले रहे थे, उनको पुलिस पकड़ के उठा के ले गई। हमारे डीसीएलआर महाराजगंज पर कार्रवाई हो गई, उनको पुलिस ने उठा लिया, विजिलेंस ने उठा लिया। आप देखिए हमारे सिवान के कार्यपालक नगर पंचायत परिषद के पदाधिकारी बर्खास्त होने के लाइन पर हैं। मैं इससे वहीं कह रहा हूं कि 100% हो गया है, चूंकि ये हम लोग के जिन में कुछ लोगों ने, कांग्रेसियों ने, और लालू यादव तो उसके पर्याय रहे हैं, पहले राजनीतिक व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री होने के बाद मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाने की स्थिति में थे। किस चीज में थे ये आप जानते हैं। घोटालों का और भ्रष्टाचार का इन लोगों का क्या स्थिति है कि कोई अलकतरा पी रहा था, कोई चारा खा रहा था, कोई 2G स्पेक्ट्रम कर रहा था, कोई कोयला खा रहा था, कोई कॉमनवेल्थ खा रहा था, आसमान से लेकर जमीन तक को लूट रहा था। तो उस बीमारी को मिटाने में काफ़ी समय लगा है, लेकिन काफ़ी सुधार है। और मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरे थानेदार ने गलती की थी, मेरी सरकार थी और मैं थाने पर गया था और कहा था चाहे तो सुधर जाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। उसको जाना भी पड़ा, उस पर कार्रवाई भी चल रही है। स्वीकार करता नहीं कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार पर रोक भी लगी है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी हुई है। चलिए अगला सवाल बा हम पूछ लेता नहीं, जामो से संबंधित एगो सवाल बा, सेकेंड लास्ट सवाल बा हमारी कि जामो थाना के पास में एगो मंदिर बा और मंदिर के सामने छोटा सा पोखरा बा। बहुत लोग हमरा से कहल कि कबो विधायक जी के पास में जाम तो सवाल जरूर रखे कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ल बा। देखिए एगो बात रुआ से कहता नहीं, हमने के लगे कुछ विधायक निधि होला, हमने के वजह के लोकल जनता से पूछ के ऊपर काम करेंगे।
हम हौसी मंदिर पर हरदम जाएनी, एगो छोटा मोटा बैठक भी करेनी। अभी भी कुछ दिन 10 दिन पहले कैले रहनी। जामो में शिलान्यास करी तो एगो बैठे उठे के बढ़िया जगह बा, तो वैसे जगह पर जाके काम करेनी सर। तालाबा देखले बने रुआ? तो बताओ तनी, आ ठीक रहुआ जैसे दक्षिण मुआ गेट से निकले तो सामने वो तालाब बा। तो कई हाली हम कहनी कि तालाब तेजा के छठ ना करेला, हौ तालाबवा पर घाट बनवा दी। तो अभी हम घाट बनवनी अपना फंड से, रुआ जाके देख ली। तो हमरा तो जन जनता कही हुए न करे के बा, और हमें कहता नहीं लगातार, तो लोग कहता है में मलमूत्र गिरता है में वो करता एक तो स्थानीय स्तर पर मुखिया के भी कुछ जिम्मेवारी बनता कि मनरेगा के माध्यम से ओकर सौंदर्यीकरण के पैसा आइल बा। मनरेगा के माध्यम से बहुत सारा रुआ जाके घाट देखी कितना सुंदर सुंदर घाट हो गए, ओकर जौन सफाई होला चाहे अगल बगल कुर्सी टेबुल सब। लेकिन दुर्भाग्य बा जामो में हमू नहीं कल पाइल तक हम अपनों को दोष मान सकता नहीं। लेकिन मुखिया जी बाड़ी सविता जी हम उनको से आग्रह करें कि जैसे हम उनका पंचायत में उनका 4 गो काम हल्लू करे ना कोई नहीं, माने कि अगर 50 लाख के 40 लाख के काम उनका पंचायत पे कोले बने तो उनका पंचायत के काम कुछ हल्लू कोई नहीं। तो हम आग्रह करता नहीं कि अगर जनता के डिमांड होके तो ऊपर मनरेगा के माध्यम से जो काम हो सकेला वो करा के हमरों से कुछ जौन होई, हमरा सांसद से जौन होई, हमरा विधान पार्षद के रूप में मंगल पांडे जी से वहाँ से एगो छोट काम अभी 7-8 लाख के कर दिबैले बानी वो पंचायत में, और वो हम करवा दें। लेकिन मनरेगा से जो ओकर सर सफाई सुंदरता के कार्यक्रम होके के चाहिए, हम करें। चले अंतिम सवाल में 5 लोग के नाम ले और 5 लोग के नाम पर 2-2 लाइन कुछ रुआ बोले के बाटे, 2-2 लाइन। सबसे पहले का नाम बा मंगल पांडे, पार्टी के राष्ट्रीय नेता, मधुर और सुगम उपलब्ध होने वाले कार्यकर्ताओं के नेता, पार्टी के लिए सारा सर्वस्व न्यौछावर करने वाले नेता, और विशेषकर सिवान के लिए अपने दिल में सबसे बड़ी जगह रखने वाले नेता, और हर कार्यकर्ताओं के भाई मित्र के रूप में कार्यकर्ताओं के हितैषी नेता। प्रशांत किशोर, इस लोकतंत्र के महापर्व में पूर्ण रूप से पहली बार राजनीति करने आए हैं। इसके पहले व्यापारिक राजनीति करते थे, लोगों को राजनीतिक सलाह उनकी का पीछे करते थे। भविष्य देखा जाएगा। गोरियाकोठी प्रखंड के पूर्व प्रखंड पति अशोक सिंह, मेरे पुराने मित्र, मेरे पिताजी के पुराने सहयोगी समर्थक, मेरे पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष, उनकी महत्वाकांक्षा और उनकी राजनीतिक कामना के लिए बहुत बहुत शुभकामना है। एक और नाम पूछ लेते हैं बीच में, तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी जी के बारे में हम लोग से क्या पूछते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। उन्होंने कहा शिक्षा में सुधार करूँगा व्यापक रूप से। 15 वर्ष माताजी पिताजी रहे और खुद शिक्षित नहीं हो पाए। 15 वर्ष किसी व्यक्ति को प्राइमरी से मिडिल से हाई से डिग्री कॉलेज तक पढ़ाई हो जाती है, और इस 15 वर्षों में खुद नहीं पढ़ पाए, लोगों की शिक्षा की चिंता कर रहे हैं। तो ये शिक्षा चरवाहा विद्यालय तक ही उनकी सीमित रह जाएगी। भविष्य में कोई ऊंची राजनीतिक सोच और भ्रष्टाचार मुक्त व्यक्ति नहीं हो सकते। अंतिम नाम बा देवेश कांत सिंह, आपका सेवक, जनता का सेवक, आपका बेटा, परिवार का बेटा, आपका भाई, गोरियाकोठी के लिए परिवार के चौथे पुरुष के रूप में खून का अंतिम कतरा गोरियाकोठी की जनता, गोरियाकोठी के मतदाता मालिक, गोरियाकोठी की महान जनता के लिए हरदम उपलब्ध है। जहां खोजें, जिस तरह से खोजें, जो खोजें वह करने को तैयार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निवर्तमान विधायक देवेश कांत सिंह जी से तमाम बातचीत भइल और मतलब कि बड़ा मतलब कि शालीनता से तमाम सवाल के जवाब भी देनी और जौन एक्सेप्टेंस बा विधायक जी के वो एक्सेप्ट भी करतनी कि बिल्कुल अगर जनता के डिमांड रहे कि जौन जनता के अपेक्षा रहे कि मतलब कि स्तर से विकास होके के चाहिए, मतलब कि लार्ज स्केल पर विकास होके के चाहिए, नइखे भइल। वो बात भी बताओ तन कि कैसे नइखे भइल और
जौन बात उनकी जामो के लोग के सवाल कुछ रहला पोखरा के लेकर के वो भी सवाल पूछनी हो तो बड़ा बेबाकी से तमाम सवाल के जवाब दिले बानी देवेश कांत सिंह जी। और चुनाव के मैदान में लगातार घूम रहल बानी, क्षेत्र में जनता से मिल रहल बानी। देखी 6 नवंबर के मतदान हुई और 14 नवंबर के जौन बात उनकी चुनाव के घोषणा हुई तो देखी का होता, के जीती गोरियाकोट विधानसभा क्षेत्र से। बहुत बहुत धन्यवाद।